भाई कमिश्नर साहब कहाँ हो आप? इनकी मेंबरी क्यों नहीं रद्द की है? ये क्या तुम्हारी बीबी के लाली पाउडर ला के घर पहुँचा रहे क्या? अगर जो इनकी माँ दूध पिलाई है तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराए। क्या भाई मोदी सरकार, जरा आप इसमें रह के बताइए, आपके अधिकारी रह के बताए, आपके कर्मचारी रह के बताए, यहाँ का ऑफिसर, यहाँ का कमिश्नर एक नंबर का भ्रष्टाचारी आदमी है। चोर कमिश्नर, चोर कारपोरेशन, चोर सिटी इंजीनियर को बार बार चेतावनी दे रहा हूँ। यहाँ का डिप्टी कमिश्नर, सिटी इंजीनियर एक नंबर के करप्शन में डूबे हुए हैं। फिर हाईकोर्ट में तुम्हारा कॉलर पकड़ के खींचने वाला हूँ। मोटरसाइकिलें तो ऐसे बेच रहे जैसे वो ओके बच्चों के वास्ते खिलौना लेके आए हैं, सब्जी तरकारी लड़कों के वास्ते। ले बेटा खेलो सड़किया पे, चश्मा लगाओ जिसमें आपको रोड दिखे नक्शे में। हाँ भैया बिल्कुल सही। आप भी चलेंगे ना मेरे साथ जेल में? है तैयार? ओके। और मालेगांव महानगर पालिका की ईडी से चौकसी होना चाहिए, ईडी से चौकसी होना चाहिए। तमाम भ्रष्टाचारियों को लॉकअप के पीछे डालना चाहिए। अगर जो नहीं बनता है तो तीसरे दिन हमारा यहाँ जबरदस्त आंदोलन होगा। उससे शहर का जो भी लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा उसकी जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगी। मानव समाचार, मानवता के हक में। वाली अल मस्जिद मशहूर है शहर में क्या पूरे देश में मशहूर हो गई है। आप देख रहे हैं कि सड़कों की हालत क्या है, इतनी ख़राब हाल। 1.5 महीने से इन लोगों ने यहाँ पर पत्थर डाल के रखा है और इतनी बड़ी आबादी पीछे, कई हजार घर, इनको निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। कोई रास्ता है क्या भाई? हाथ उठा के बताओ भाई। बिल्कुल नहीं है रास्ता। नहीं देख लीजिए, आप हाथों को देख लीजिए सर। एक हाथ उठाओ भाई, सब हाथ उठाओ। बिल्कुल उठाओ। नहीं रास्ता नहीं है सर, कोई रास्ता नहीं है। और सर ये रोड 80 फीट का रोड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं महानगर पालिका 10 से 12 फीट के ऊपर काम कर रही है इलीगल तरीके से। 113 में उठा लीजिए। इस लाल मस्जिद के पीछे कौन सी स्कूल है? उम्मीद हाई स्कूल। MS क्रिएटिव के पीछे कारपोरेशन के डेवलपमेंट नक्शे में प्लान में 50 फीट का रोड है। वो पूरी रोड जमीन माफियाओं ने 12-25 के टुकड़े बना करके कारपोरेशन की रोड, आवाम की रोड, जनता की 50 फीट की पवारवाड़ी रोड पुलिस स्टेशन के सामने पुलिस की आंख में धूल झोंक के। अब मैं तो बल्कि पुलिस स्टेशन के PI साहब से कहना चाहूँगा कि सर चश्मा लगाओ जिसमें आपको रोड दिखे नक्शे में तो दिख रही है, हकीकत में कहाँ है? 2 नंबर ही बहुत दिखते हैं आपको। हाँ, गरीब लोगों को डंडा लेकर दौड़ाने लग जाते हो आप 7 बजे से। जरा ये भी ढूंढो कि महानगर पालिका ने ये रोड को कहाँ बेचा है। ये देखिए आप, पूरा नक्शा है मेरे पास महानगर पालिका। हमारा ये डिमांड है आज महानगर पालिका से कि कल के दिन से ये सड़क का काम शुरू नहीं हुआ तो ये तमाम लोग, ये मामूली से लोग आए हैं। लॉकडाउन चालू है, हम लॉकडाउन का पालन करते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा लॉकडाउन? मैं मोदी सरकार से पूछना चाह रहा हूं, अरे भाई मोदी सरकार, जरा आप इसमें रह के बताइए, आपके अधिकारी रह के बताए, आपके कर्मचारी रह के बताए। वो गरीब जनता जो तुम्हें सत्ता दी है, सरकार दी है, आप उन्हीं को तकलीफ पहुंचा रहे हो।
यहाँ का ऑफिसर, यहाँ का कमिश्नर एक नंबर का भ्रष्टाचारी आदमी है। यहाँ का डिप्टी कमिश्नर, सिटी इंजीनियर एक नंबर के करप्शन में डूबे हुए हैं। अगर जो नहीं डूबे तो मुझे जवाब दे कि ये 50 फीट का रोड कहाँ गया, उसके बाद मैं पूछूंगा कि ये 80 फीट का रोड का मसला क्यों नहीं होता है। ये सेटिंग की है इन लोगों से, ज़मीन माफियाओं से, गरीबों को 12-25 के टुकड़े बेच रहे हैं। ये देखिए इसी रोड पे आगे जाइए, थोड़ा टर्न होइए फार्मेसी कॉलेज के पास, चाचा पकड़िए, ये ऐसे रखिए आप। बार बार निवेदन दे रहा हूँ, बार बार निवेदन। ये चोर कमिश्नर, चोर कारपोरेशन, चोर सिटी इंजीनियर को बार बार चेतावनी दे रहा हूँ कि आवाम की सड़कें बिक रही है, बिल्कुल गरीब आवाम की सड़कें बिक रही है, इस पे रोक लगाओ। ये ज़मीन माफियाओं के साथ मिले हुए हैं, सारे प्रूफ है मेरे पास, आप देख सकते हैं। ये देखिए सर, मैं इन्हें चोर कह रहा हूँ। चोर बोलने की सज़ा 7 साल की है, मैं जानता हूँ, सारी कलम जानता हूँ। अगर जो इनकी माँ दूध पिलाई है तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराए। क्या भैया, बिल्कुल सही। आप भी चलेंगे ना मेरे साथ जेल में? है तैयार? ओके। और नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ इतना लेके बैठा हूँ कि अभी हाई कोर्ट में तुम्हारा कॉलर पकड़ के खींचने वाला हूँ। देखिए सर, ये उनका ही सब है, उनका ही काला चिट्टा है, उनका ही बर्बाद का अधिकारी। बोल रहा है मैंने नहीं बेचा, फिर बोल रहा है हाँ वहाँ पे गलत बिक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये ज़मीन का भी वही मसला है। आपसे गुजारिश है, आप मीडिया के लोगों से गुजारिश है कि हमारी ये बातें सरकार तक पहुँचाएँ। देखिए इतनी बड़ी मस्जिद, अभी लॉकडाउन में मस्जिद में जाना मना है। मस्जिद में जाना मना है तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग मस्जिद के पास भी ना जाए। मस्जिद के पास लोग नहीं जा सक रहे, गटरों का पानी सड़कों पे। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस बात को सरकार तक पहुंचाएं और मालेगांव महानगर पालिका की ईडी से चौकसी होना चाहिए, ईडी से चौकसी होना चाहिए। तमाम भ्रष्टाचारियों को लॉकअप के पीछे डालना चाहिए। ये ग्राउंड जो मिल्लत के खादिम है, ये इसाक सेठजर वाला साहब, ये 80 फीट रोड क्यों रोक के रखे हैं? भाई रुकना चाहिए क्या? नहीं रुकना चाहिए। तुम्हारा जो मसला है आप कारपोरेशन से सॉल्व करो, आपका जो पैसा है आप कारपोरेशन से लो, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन पब्लिक को तकलीफ मत दो। मालेगांव शहर को डेवलप होना चाहिए। कल से अगर जो ये काम शुरू नहीं हुआ तो हम ये मोहम्मद अली, कौन सी रोड है अपनी? मोहम्मद अली रोड, मसीह की इकबाल रोड हम पूरी तरीके से बंद कर देंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ, बड़ा कब्रस्तान पे वहाँ पे अतिक्रमण मोटरसाइकिलें तो ऐसे बेच रहे जैसे वो ओके बच्चों के वास्ते खिलौना लेके आए हैं, लड़कों के वास्ते ले बेटा खेलो। सड़क ये पे, दोनों सड़क पे इतना अतिक्रमण निकालने के लिए गए, बर्बाद 3 के गिर गए वो लोग। तो उस वार्ड के कारपोरेटर और कांग्रेस के कारपोरेटर, तुम्हारे मौलाना साहब के कारपोरेटर जाके उन्हें गाली दे के भगाए। अब भाई कमिश्नर साहब कहाँ हो आप? इनकी मेंबरी क्यों नहीं रद्द किए? ये क्या तुम्हारी बीबी के लाली पाउडर ला के घर पहुँचा रहे क्या? माफ़ कर दिए, मेंबरी रद्द होनी चाहिए। जो कारपोरेटर अतिक्रमण के बीच में आए, क्यों बख्शा गया? अतिक्रमण क्यों नहीं हटा कब्रस्तान के पास का? कब्रस्तान के लग का अतिक्रमण हटना चाहिए, सड़क बननी चाहिए मसीह की इकबाल रोड। अगर जो नहीं बनता है तो तीसरे दिन हमारा यहाँ ज़बरदस्त आंदोलन होगा। उससे शहर का जो भी लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा उसकी जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप अगर बता रहे कि मेरे पास सारे सबूत हैं तो आप उनके सख्त एक्शन क्यों नहीं लेते? सर मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ, हाई कोर्ट में पैसा लगता है, आपको पता है कि नहीं? मैं गरीब आदमी हूँ, अब ज़रूरत पड़ेगा तो रोड पे खटिया बिछा के भीख मांग लूँगा आवाम से और हाई कोर्ट जाऊँगा सर। और एक नहीं, बहुत सारे सबूत हैं इनके खिलाफ मेरे पास, सिर्फ आवाम साथ दे देवे। मालेगांव की तारीख में जो नहीं हुआ है वो होगा। ये भ्रष्टाचारी लॉकअप में जाएंगे, ये शहर देखेगा। आप मेरा साथ देंगे कि नहीं भाई? देंगे बिल्कुल। उड़ाओ सब हाथ उड़ाओ। आपके एहतजाज में सब आवाम शामिल है क्या? बिल्कुल पूछ लीजिए सर, आवाम से पूछ लीजिए। बिल्कुल है, पूछ लीजिए सर, आवाम से पूछ लीजिए।
और आवाम क्या चाह रही है उनसे पूछ लीजिए। आपको जो मुझसे पूछना है वो पूछ लीजिए। देखो और आपको भी अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है, देख लीजिए आप कहाँ बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग ऐसा समझ रहे हैं मालेगांव में बिल्कुल रास्ता बंद है, नहीं कोई जा नहीं सकता। नहीं कहाँ बोल रहे हैं आप रास्ता बंद है। आप सिरपुर जाते थे ना गार्डन देखने, अब मत जाना। ये इससे बेहतरीन अमरेश भाई को यहाँ बुलाना, अमरेश भाई पटेल साहब आप यहाँ आना और हमारा गार्डन देखना, घूमिए। ये रोड का नाम क्या है, ये कौन से इलाके में बना हुआ रोड है, इसका सैंक्शन कितने फीट है और बन रहा कितने फीट है? आप इनका वर्क ऑर्डर काफ़ी मंगवा लीजिए कारपोरेशन से। तो ये फीट 80 फीट का सेंक्शन हुआ है, 80 फीट का ये रोड है। ये महल्ला जो है एकरा नगर है, हाजी अब्दुल रऊफ मस्जिद जो लाल मस्जिद से मशहूर है सर, इसी से लग के 80 फीट का रोड जा रहा है ये। लेकिन महानगर पालिका जब पक्की सड़कें बैठ डाल रही है तो ये तो खैर अभी इनका ताबा है 80 फीट पे। सर हमारा डिमांड है कि ये जो 80 फीट है ये 80 फीट ही मिलना चाहिए। यहाँ पे मालेगांव शहर की बड़ी स्कूलें हैं, केजी के बच्चे से लेके हमारे कॉलेज की बच्चियाँ तक का आती है जाती है, उनको चलने के लिए रास्ता नहीं है। मैं कमिश्नर साहब से अपील करूँगा कि आप सुबह आके एक चक्कर खाली देख लो तो आप आधे रास्ते से भाग जाओगे। अगर जो ये काम गैर कानूनी तरीके से होता है, अभी मेरी सिटी इंजीनियर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं कल की कल ये काम शुरू करवा देता हूँ। मैं उनसे पूछ रहा हूँ सर आप ये काम करा दोगे, लेकिन ये 80 फीट कहाँ गया? ये हमारी डिमांड है। इस मामले को लेके शहर के तमाम मसाइल को ऐसे ही लेके शहर के अंदर आने वाले हफ्ते में किसी भी दिन एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, जो इस आंदोलन की क़यादत हमारे शहर के नाबीना, हमारे शहर के अपंग, माजूर, हमारे शहर के गुंगे, हमारे शहर की मजलूम आवाम इस क़यादत का इस रैली की क़यादत करेंगी। और इसका जिम्मेदार जो कुछ भी शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, इस मालेगांव शहर का जिम्मेदार कमिश्नर होगा। कमिश्नर जातिवाद कर रहा है, मालेगांव शहर में हिंदू मुस्लिम कर रहा है। नदी के उस पार जाके देख लीजिए काम कैसा हो रहा है, और नदी के इस पार लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं है। मस्जिदों में गटरों का पानी, घरों में गटरों का पानी, सड़कों पे गटरों का पानी। सर हमारी गुजारिश है कि ये जातिवाद बंद करे या आरएसएस की औलाद पना बंद करे और इज्जत से काम करे। नहीं, जो आवाम तुम्हें टैक्स दे रही है यही आवाम तुम्हारा गिरेबान पकड़ के हिसाब भी लेंगी। पिछले दिनों कोई हादसा हुआ था, उसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। सर 17 साल की लड़की एक्टिवा लेके गिर गई, उसका घुटना फूट गया, नासिक में एडमिट है, उसके पूरे घुटने की कटोरी बदली जा रही है। 4 दिन पहले की बात है, 4 दिन पहले। ये उस रोड पे, ये तो पत्थर भी गिरा उसके एमएस के रेडियो के सामने सर। क्रिएटिव के बाजू तो क्या कमिश्नर साहब आप अंधे हैं क्या? की रोड जो है, आपका सिस्टम अंधा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है कि शहर में क्या हो रहा है? नदी के उस पार सारे फंड भेज रहे हो क्यों? उधर हिंदू रहते हैं इसलिए, इधर मुसलमान है इसलिए जातिवाद हो रहा है। हम सरकार से कहना चाह रहे हैं कि आप सबका साथ, सबका विकास कह रहे हो, तो यहाँ माइनॉरिटी के लोगों का विकास कहाँ है? ये विकास है, ये विकास है माइनॉरिटी का। हमें माइनॉरिटी के लिए इंसाफ चाहिए।